नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के स्वर में पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारा चल रहा है जोड़ हासिल वाला, उसके आगे का पृष्ठ क्रमांक 53। पहले था हमारा खड़ा विन्यास, अब हम आड़ा विन्यास करके जोड़ेंगे। हासिल हो तो उसे मन में रखेंगे। कैसे? आप लोग को जोड़ना आ गया है, अब मन में मौखिक रूप से किस तरह से हासिल मन में रख करके जोड़ना है, आड़ा विन्यास करके कैसे जोड़ना है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है 396 धन 45। तो 396, अब आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। तो 396, ठीक है। अब धन 45, अब 45 थोड़ा दूर लिखेंगे, आपको समझ में आए, क्योंकि इकाई दहाई हम यहाँ पर चौखट नहीं बनाएंगे। 2 अंक है इकाई दहाई। अब इसको क्या करना है, कैसे जोड़ेंगे? इसको इस तरह से जोड़ेंगे, इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से। अब यहाँ पर इसके आगे बराबर का निशान। इकाई कितना है? 6 और 5 है ना। 6 और 5 कितना होता है? 6 5 होता है 11। तो इकाई का पीछे थोड़ा लिखेंगे, 6 5 11 की एक हासिल आया 1। मन में रखने का है, वैसे फिर भी मैं लिख के यहाँ पर बता रहा हूँ। ये आपको ये मन में रखना है, लिखना नहीं है, ऐसा सीधे केवल जोड़ना है आपको, फिर भी समझा रहा हूँ। अब एक यहाँ पर हासिल आ गया, 6 5 11 की एक हमने लिख दिया इकाई का, दहाई का हासिल रख लिया। अब दहाई को दहाई में जोड़ेंगे, इस 9 को इस 4 से जोड़ेंगे, ठीक है। हमने क्या किया था, पहले 6 को 5 से जोड़ा, अब 9 को 4 से जोड़ेंगे। तो 9 के आगे 4 गिनेंगे, 10 11 12 13, और हासिल का एक ये हो गया 14। अब यहाँ 14 की 4 लिख दिया। अब फिर हासिल आया 1, सैकड़े के स्थान पर 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ऊपर ना लिख करके हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये लिखना नहीं है, मन में ही रखना है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ हासिल अपना किस तरह से। हम जब ऊपर लिखते थे वो हमने आपको बता रहे हैं, लेकिन मन में ही करना है। अब सवाल यहाँ पर है, इकाई दहाई यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर सैकड़ा, यहाँ पर 2 अंक है, तो तीसरे अंक का जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो हासिल है और जो अंक सैकड़ा का है उसको जोड़ करके लिख दें, 3 1 4। अब ये आपका उत्तर आ गया। अर्थात जो हम ऊपर नीचे करके लिखते थे, जैसे खड़े में कैसे करते थे, 396 धन 45, इस तरह से लिखते थे ना। 6 5 11 के 1 हासिल आया 1, 9 10 4 14 की 4 हासिल आया 1, 3 1 4, 441 आया ना। तो ये अभी उत्तर आया है, यही हम आड़े में कर रहे हैं। जो हम खड़ा विन्यास करके ऊपर नीचे लिख करके कर रहे थे, अभी हम इस तरह से कर रहे हैं। अगला सवाल, अब हासिल हम नहीं रखेंगे, मन में रख के करना है। अब 644 धन 308। अब हम इकाई दहाई भी नहीं लिखेंगे। अब हमको इकाई कौन सा है, दहाई कौन सा, सैकड़ा कौन सा है। तीनों अंक बराबर हैं, इधर भी उधर भी, दूर दूर लिखा हूँ समझने के लिए। 8 और 4, सबसे पीछे वाला ए है और ए है। 4 और 8 कितना होता है, 8 में 4 जोड़ देंगे, 9 10 11 12, 12 की 2 हासिल लगे 1, 1 मन में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दहाई आपको पहचानने के लिए 2 लाइन खींच दिया, दहाई 4 में 0 मिलाना है। और हाँ, ध्यान में रखिए, 1 अपने पास हासिल है, 4 1 5 हो गया, यहाँ पर दहाई पे 5 लिख दिया। अब सैकड़ा में 1 2 3 1 2 3, अब इसको इससे मिलाना है, 6 को 3 से मिलाना है, 3 को 6 से मिलाना है। तो 6 में 3 जोड़ देंगे, 7 8 9 बराबर। यहाँ पर कुछ हासिल है नहीं अपने पास, इसलिए वैसे का वैसा लिख देंगे। ये आपका आ गया उत्तर। इस तरह से हमें आड़ा विन्यास करके जोड़ना है, ठीक है। ठीक है, आगे के भी प्रश्न बता देते हैं। ये तो हो गया आपका पहला, ए वाला प्रश्न हो गया, ए हो गया, अब ए हो गया। तीसरा 644 धन 308 हो गया। अभी हमने बता दिया था आपको, तीसरा सवाल बताया, ये सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल, ठीक है, रह गया था दूसरा सवाल आपका, मैं इस तरह से बता देता हूँ, इसको थोड़ा जगह कम पड़ गई तो मिटा देता हूँ। 500 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
75 धन 31। यहाँ पर भी 2 अंक हैं। अब यहाँ पर कम जगह है, अब इस कम जगह में इसका उत्तर निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए। इकाई 1, इकाई 5, 5 1 6, यहाँ पर हासिल नहीं है। 7 और 3, हाँ 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है। 10 की लिख दिया 0, हासिल अपने मन में रखेंगे 1। अब सैकड़ा में जाएंगे, यहाँ पर सैकड़ा नहीं, यहाँ पर सैकड़ा 5 है और 1 हमारे पास हासिल है। 5 1 कितना होता है? 606। उत्तर आ जाएगा आपको इस तरह से। अर्थात खड़ा विन्यास में हमको जगह ज़्यादा लगता है, आड़ा विन्यास में कम। इतने सी जगह में हमने उत्तर निकाल लिया। ठीक है, अब आखिरी आपका बचा चौथा सवाल। चौथा सवाल भी वैसे ही करना है। कैसे? 647 धन 56। ठीक, किस तरह से करेंगे? इकाई को इकाई से 7 6 13 की 3, हासिल लगा 1, बराबर ना। 7 में 6 मिला दिया, 8 9 10 11 12 13, 13 लिख दिया, हासिल आ गया 1। 1 अपने मन में रखेंगे। 5 और 4 को जोड़ दिया, 5 4 कितना होता है? 5 में 4 मिलाया है 6 7 8 9, 9 में 1 मिलाया, हासिल हमारे मन में है। हाँ 7 6 13, अब यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 10 की 0, हासिल आया 1, बराबर। अब यहाँ पर इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब यहाँ पर सैकड़ा नहीं, एक ही अंक है और अपने पास मन में हासिल कितना है? क्योंकि हम 5 4 9 जोड़े थे, यहाँ पर 7 6 13 का हासिल आया था, यहाँ पर 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 की 0 हो गया, हासिल अपने पास 1 बचा है। अब उस 1 को लेकर 6 कितना हो गया? 7। इस तरह से हम मन में हासिल ला करके आड़ा विन्यास करके सवाल कर सकते हैं। दूसरी बात, उसके आगे दिया गया है आपको कि जोड़ 100 आए। इसका मतलब क्या है? हमको ऐसे दो संख्याओं को आपस में जोड़ना है, ऐसे दो संख्याओं को जोड़ना है कि हमारा उत्तर 100 आना चाहिए। ठीक है, 100 आना चाहिए। अब जोड़ना है हमको, किस तरह से जोड़ेंगे पता नहीं, पता नहीं। 50 50 कितना होता है? 100 होता है कि नहीं? 0 0 0, 5 5 10, ये हो गया। दूसरा इसी में 98 धन 2, 8 2 10 की 0, हासिल आया 1, 9 1 10, हो गया। इस तरह से ऐसे आपको ढूंढना है अपने मन से, ऐसे 5 5 सवाल आपको बनाना है अपने मन से कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 100 आ जाए। अब दूसरा दे रहा है जोड़ 120 आए, ऐसा कुछ जोड़ना है आपको, उत्तर आपको 120 आना चाहिए। वो चाहे 1 जोड़ो, चाहे 2 जोड़ो, चाहे 4 जोड़ो। तो सबसे आसान 100 में 20 जोड़ दिया। कैसे? 0 0 और 2 2 1, 120 हो गया। फिर आपको 119 में 1 जोड़ दिया, 120 हो गया। 118 में 2 जोड़ दिया, 120 हो गया। कोई भी अंक को आपको मिलाना है, 120 उत्तर आना चाहिए। ये आपको अभ्यास करना है। इससे कैसा होगा? जोड़ को किस तरह से हम जोड़ सकते हैं या कम करके उसमें मिलाएं कि उतना उत्तर आ जाए। आपको इसको जोड़ने का अभ्यास बहुत आसानी से हो सकता है। आपके भाई बहन है दोनों, कोई छोटा है कोई बड़ा, आप अपने बड़े भाई से बोलिए 100 में कितना जोड़ें कि 120 हो जाए, 110 में कितना जोड़ें कि 120 हो जाए। तो इस तरह से 120 में ऐसे 2 संख्या बताओ जो जोड़ने पर ऐसा हो जाए, या 100 में ऐसा 2 संख्या बताओ जो जोड़ने पर 100 हो जाए। तो आपका एक दूसरे से मौखिक रूप से अभ्यास भी होता रहेगा और आपका सवाल करने का अभ्यास होता जाएगा। तो इसलिए मन में हासिल रखकर कैसे सवाल करना है इस पर विशेष ध्यान देंगे। जब अभ्यास करेंगे आपको आसानी से आ जाएगा। नहीं समझ में आया फिर अगली बार मिलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।